नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं विपक्ष के घटक दलों को हजम नहीं होने वाले एक व्यक्ति के बारे में, और वो शख्स हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भगवान राम पच नहीं पा रहे हैं। आज के इस खबर में हम आपको दो दृश्यों से रूबरू कराएंगे जिसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपना अपना एजेंडा साफ कर, जिसमें एक पार्टी बिहार से संबंध रखती है और दूसरा महाराष्ट्र से। अब खबर विस्तार से। दरअसल कल एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता जिनका नाम जितेंद्र आह्वान है, उन्होंने एक बड़ा ही सभ्य बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो जंगल में जाकर शिकार करके खाया करते थे। नेताजी का जुबान यही नहीं रुका और आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 14 सालों तक जंगल में रहने वाला इंसान आखिर शाकाहारी कैसे हो सकता है। राम शाकाहारी नहीं थे बल्कि मांसाहारी थे। मामला यही नहीं थमा, बल्कि जिस राम के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज अपनी मूंछों पर ताव देते रहता है, नेताजी ने उस भगवान राम को बहुजन करार दे दिया, जिसके बाद से विवाद और बहुत बड़ा हो गया। अब भाजपा जिस राम पर शुरू से अपनी राजनीतिक रोटी सेकते आई है, आखिर उस दल के लोग चुप कैसे रह जाते। शरद पवार के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र आह्वान पर भड़की बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनके खिलाफ मुंबई में एक प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई, जिसके बाद एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांग ली है, लेकिन अपनी बातों पर पीछे नहीं हटे। उल्टे सबूत के तौर पर तमाम ग्रंथों के प्रिंट आउट भी प्रेस वार्ता में लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको बिना किसी रिसर्च किए बोलना नहीं चाहिए था, कभी कभी गलती हो जाती है, मैं इसे तूल नहीं देना चाहता, लेकिन यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं। अपनी सफाई में नेताजी ने कहा कि जो लोग राम राम कहते हैं उनको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु राम हमारे दिलों में भी रहते हैं। माननीय नेताजी ने कहा कि भाजपा के द्वारा भारत को शाकाहारी राष्ट्र में बदलने की कोशिश हो रही है। जितेंद्र आह्वान ने यह दावा किया कि देश के 80% आबादी आज भी मांसाहारी है और भगवान राम के भक्त भी हैं। अब कहानी उस दूसरे की जिसको भी भगवान राम का नाम और मंदिर का बनना पच नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के उस राजकुमार की पार्टी जिंदगी भर MY फैक्टर का राग आलापते आई है, लेकिन अब वो लोग भी राम राम करने लगे हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को भाजपा पूरी तैयारी के साथ लोगों के बीच ले जा रही है, जिस कारण राम मंदिर पर बीजेपी की रणनीति से विपक्षी पार्टियों में बेचैनी झलकने लगी। इस कड़ी में राजद के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बेचैनी कल देखने को मिला। मधुबनी जिले के एक जनसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि राम को मंदिर और महल की जरूरत नहीं है। राम मंदिर पर भाजपा के नेता जो कर रहे हैं वो सब बेकार की बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम को मोदी की जरूरत नहीं है। भगवान राम चाहते तो खुद ही बनवा लेते हर जगह अपना महल, लेकिन मोदी जी इस तरह से दिखा रहे हैं कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, और ये सब बेकार की बातें हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पटना में भी राम मंदिर को लेकर एक बार बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का दर्जा दे दिया है। भगवान राम तो सबकी खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं, मंदिर या अस्पताल। तेजस्वी ने कहा कि खुशियां कैसे आएंगी, गरीबी दूर करने से, रोजगार मिलने से, शिक्षा मिलने से और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करने से। वैसे उन्होंने सफाई भी दी कि हम मंदिर के विरोधी नहीं है, मेरी माँ छठ उस समय से करती है जब मोदी जी को छठ का ज्ञान भी नहीं था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे घर में पहले से मंदिर है जहां हम लोग पूजा करते हैं। हाल ही में हमारा पूरा परिवार बालाजी के दर्शन करने भी आया था। हम लोग घर पर पूजा करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब मामला यह उठता है कि जो तेजस्वी यादव अपने आप को सबसे ज्यादा धार्मिक साबित करने में लगे हुए हैं, क्या उनको राजद से ही डेहरी विधानसभा के विधायक का वो बयान सुनने को नहीं मिला था क्या, जिसमें उसके पार्टी का विधायक मां सरस्वती को अपमानित करते हुए नजर आ रहा था? क्या तेजस्वी यादव अपने ही पार्टी के उस विधायक फतेह बहादुर सिंह को निलंबित करेंगे या बस ऊपर से ही धार्मिक बने फिरेंगे? इससे भी दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव जी के चाचा आदरणीय नीतीश कुमार जी के दलों के नेताओं का बयान आ रहा है कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो हम भी अयोध्या जरूर जाएंगे, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर एक और बार अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पलटी मार सकते हैं।
पटना में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अगर निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अयोध्या के श्री राम है, बल्कि कण कण में राम है और इसका एहसास देश के हर नागरिक को है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।